कमजोर हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन है, एक तो एकता रखें, परिवार में कम से कम 3 बच्चे 4 बच्चे इतनी संतान तो होनी ही चाहिए, और समरसता का भाव रखें, टूटे नहीं, मैं ऊंचो तू नीचो, यूं तो घर में लड़ाई हो रही है, समाज में बिखराव हो रही है, और आपा जब छोटा तो बन कोई तीसरा लोग कहे ले मारे हाथे आ बराबर बैठा में जिनको कौन हाथे चलो जावे, तो अपनो समाज टूट जाए। मेरा निवेदन है, ये जो अपना हाथ है, इस हाथ में अंगुलियां तो एक साथ रहती है, अंगूठा अलग रहता है। तो किसी अंगुलियों ने कहा अंगूठे से कि भाई साथ आ जा, लेकिन वो साथ आया नहीं, मैं बड़ा हूं, मेरी साइज देखो, मैं बड़ा हूं, मैं मेरा अलग रहूंगा, और वो अलग रहा। थोड़ी देर बाद सुनार आया और उसने अंगुलियों का साइज लिया, अंगूठियां पहनाकर चला गया, अंगूठे को पूछा ही नहीं। तब अंगूठे को पता चला कि अलग होने का नुकसान क्या हुआ। इसलिए अलग होने में फायदा नहीं है, मिलकर के रहोगे, जुड़ के रहोगे, सम्मान भी मिलेगा और आपको सुविधा भी मिलेगी, अधिकार भी आपको अपने प्राप्त होंगे। वरना अलग अलग बिखर जाओगे, कमजोर हो जाओगे, ताकत कहां रह पाएगी। हिंदू समाज को कमजोर करने का ही तो षड्यंत्र रचा जा रहा है, और वे लोग अपने मनसूबे में सफल भी हो रहे हैं। इसलिए हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता पड़ी है। मेरा निवेदन आपसे इतना ही है कि आप राम जी की कथाएं सुनते हो, कृष्ण जी की कथाएं सुनते हो, ये सब कथाएं क्या सिखाती है? यही सिखाती है भाई भाई, सास बहू, पति पत्नी, जितने भी रिश्ते हैं परिवार के, उन सब में प्रेम रहे, क्योंकि शुरुआत तो परिवार से होगी। वार तो कहने को 7 है, सोमवार से लेकर रविवार तक, लेकिन मैं कहता हूं कि इन 7 वारों में खुशहाली चाहते हो तो पहले परिवार को अच्छा बनाइए, परिवार आपका अच्छा बने, समाज आपका एकजुट रहे। और मेरा निवेदन है कि अब त्रेता में राम जी आए थे, द्वापर में कृष्ण जी आए थे, तो लोग कहते हैं कलयुग में भी भगवान आएगा और वो सब ठीक कर देगा। रावण को मारने आए थे राम जी, कंस को मारने आए थे कृष्ण जी, लेकिन जरा ये तो सोचो कि कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर बैठा रावण, इतने राम कहां से लाऊं। यानी अब रावण ही रावण हो गए हैं, इतने राम कहां से आएंगे। अब तो घर घर से राम को निकालना है, अब तो हमारे भीतर के सोए राम को जगाना है और खुद की व्यवस्था खुद को करनी है। भगवान 2 युगों में सिखा के चले गए हैं ना, अब तीसरे युग में हमें कुछ करके दिखाना है। सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, वक्त किया बर्बाद जिन्होंने, वो हुए स्वयं बर्बाद। वीर कभी भी कठिन काल में पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना हुआ नहीं कभी निस्तारा, जीत लिया मन जिसने, उसने जीत लिया जग सारा। जीवन का बस अर्थ एक है, नित निर्बाध रवानी, और अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी, खुद ही बहता पानी। बस अब अपनी राह हमको खुद को चुननी है, ये भाव बना करके एक जज्म पर आए, यही मेरा निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पूज्य